किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग की फसल पर। आप सभी को पता है कि मैं समय समय पर किसानों को जगाने के लिए, किसानों का खर्चा बचाने के लिए, महंगे पेस्टिसाइड से पीछा छुड़वाने के लिए और आपके फसल को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए अनेक तरह की वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। मूंग के अंदर अब 3-4 बीमारियां हावी होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे पास व्हाट्सएप पर वीडियो भी आए हुए हैं, कुछ किसानों के मैसेज भी आ रहे हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं। इसलिए ये वीडियो मूंग के रोग बीमारी और भाव के दोनों के ऊपर अपलोड किया जा रहा है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूंग के अंदर एक तो थोड़ा मरोड़िया सा रोग दिखाई दे रहा है, कई पत्तों पर मरोड़िया दिखाई दे रहा है। मूंग की जो फलियां लग रही हैं उसमें इल्ली भी दिखाई देने शुरू हो चुकी है। मूंग के पत्तों के ऊपर कुछ जगह पीलापन भी दिखाई देने लग चुका है। साथियों, ये 3 तो बीमारियां प्रमुख रूप से मूंग के ऊपर हावी हुई दिखाई दे रही हैं मौके पर, क्योंकि प्रवाह हवा चली है, जिस जगह बरसातें हुई हैं या फिर नहीं भी हुई हैं तो भी ये रोग मौके के ऊपर मूंग में देखे जा रहे हैं। परंतु चौथा रोग है जड़ काली होकर मूंग को खत्म होने करने वाला। ये भी बीमारी मूंग के अंदर लगातार बढ़ रही है। देखिए, आपकी फसल बड़ी हो चुकी है, जड़ के अंदर हम पानी के साथ यदि कोई दवाई पहुंचा सकते हैं तो वो दवाई सबसे पहले जड़ काली होने से बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपके पौधों की जड़ खत्म हो रही है या आपके पौधे निकल रहे हैं और नुकसान हो रहा है तो भाई जो भी किसान कार्बोडिजम प्लस 80% वाली सल्फर जो कंटैक्ट फंगिसाइड के रूप में आती है, 1 किलो कार्बोडिजम 50% और 3 से 5 किलो 80% वाली पाउडर फॉर्म वाली सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि पानी के साथ ज़मीन में चलाने में कामयाब हो जाएगा तो उसके फसल के अंदर ये रोग कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले ये बीमारी बता देता हूँ, ये पानी के साथ चलाना, स्प्रे से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि मैं जानकारी जो दे रहा हूँ वो एक एक बता रहा हूँ, समझने वाली बात है। झूठे पैसे लगाना, बिना मतलब का खर्चा करना कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसीलिए कहता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। अन्य किसानों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि अनेक प्रकार के रोगों के बारे में उन्हें जानकारी मिले। वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि रोग, बीमारी और भाव दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यदि आप काली जड़ हो रही है, पौधे खत्म हो रहे हैं, उसके लिए पानी के साथ मैं फिर बता देता हूँ 1 किलो कार्बोडिजम और 3 से 5 किलो 80% फॉर्म वाली पाउडर फॉर्म वाली सल्फर मिक्स करके यदि पानी के साथ आप जड़ों में चला सकते हैं तो आपके रोग कंट्रोल हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं थ्रिप, ये मरोड़िया के लिए। जो मरोड़िया है, देखिए मरोड़िया 2-3 प्रकार से आता है। एक तो बीज में भी होता है, वो पौधों में आता है, उसका कोई इलाज नहीं। परंतु यदि बीज में नहीं है, बीज ठीक है, तो भाई ये वायरस के द्वारा फैलने से भी मरोड़िया बन जाता है। हरा तेला की शिकायत ज़्यादा हो जाती है तो हरा तेला से भी ये पनप जाता है। ये दोनों ही लक्षण ऐसे हैं कि ये पत्ते को मरोड़िया बना देते हैं। इन दोनों के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि हरे तेला है तो, और यदि थिरप है तो थिरप भी भेड़ड़ी सी पौधे के नीचे होती है, वो भी पत्ते को खड़ा कर देती है, मरोड़ देती है। आप ओशीन दवाई ले सकते हैं। ओशीन दवाई के प्रयोग से आपका हरा तेला जो है वो खत्म होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। लट, जो छोटी सुंडी दिखाई दे रही है, उस छोटी सुंडी को खत्म करने के लिए आप इमामेक्सिन बेंजोएट यानी प्रोक्लेम ले सकते हैं, सुंडी खत्म हो जाएगी। और जो आपका पीलापन आने का जो असर दिखाई दे रहा है, उस पीलापन को रोकने के लिए ये पीला मोजक वायरस रोग होता है, इसको भाई पुरानी छाछ काम करेगी, जो हम बहुत बार बता चुके हैं। बाजार की दवाई इस पर कोई असर नहीं करेगी। यदि किसी किसान के पास पुरानी छाछ है तो 7-8 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका इस्तेमाल करिए, तो आपका मरोड़िया भी ठीक हो जाएगा और ये छाछ जो आपकी इल्ली को भी मारेगी, तेला को भी मारेगी, बढ़वार भी करेगी। ये भी बता दूँ, पुरानी जो 3-4 महीने पुरानी जो छाछ हो जाती है उसके ऊपर क्रीम कलर का एक द्रव्य आ जाता है, अमृत बन जाता है। वो अमृत पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दवाई कौन सी बन गई? एक इमामेक्सिन बेंजोएट जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 250 ग्राम लगेगी, ओशीन जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 250 ग्राम लगेगी, और पुरानी छाछ लगेगी आपके 5-7-10 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। 5-7 लीटर में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।
कुछ किसान साथी ये कहते हैं कि हमारे पास पुरानी छाछ नहीं है। भाई आपके पास नहीं है तो आप पाउडर फॉर्म वाली सल्फर मिक्स कर सकते हैं जो 80% वाली होती है, वो भी करोगे तो भी आपके पौधे को सल्फर की मात्रा पूरी अच्छी तरह से मिलेगी। आपके पौधे में जो फंगस कंटैक्ट फंगिसाइड का काम करेगी उसको भी मार दोगी, परंतु पुरानी छाछ के बराबर काम नहीं होगा। ये बता दूं आपको, ये आपको आधा किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करनी है जो मैं बता रहा हूं। ये आपकी पाउडर फॉर्म वाली सल्फर पुरानी छाछ के बराबर तो यह काम नहीं करेगी, परंतु इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फसल सुंदर बनेगी, पीलापन रुकेगा। ये दवाइयां जो मैंने बताई, प्रोक्लेम 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर केओसिन जो तेला को मारने के लिए है, और पीलापन को रोकने के लिए पहला सबसे बढ़िया उपाय तो है पुरानी छाछ, और दूसरा यदि नहीं है तो आप सल्फर मिक्स कर सकते हैं जो पाउडर फॉर्म वाली है। यदि आप ये काम करेंगे तो आपकी मूंग ठीक चलेगी। अब हम बात करते हैं भाव की। मैं क्लियर बता देता हूं, फसल सिर पर है, फसल कमजोर है, बिजाई घटी हुई है, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु फिर भी बाजार के अंदर जो ही आपकी फसल आएगी, अब कहना शुरू करूंगा और आखिर तक कहता रहूंगा। समझे तो समझ लो, नहीं समझा तो मत समझना। अब से शुरू करके आखिर तक ये बात बताता रहूंगा। भाई जब भी आपकी फसल आएगी, आपकी फसल को पूरे दाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये भारत के अंदर ही स्वभाव है कि जब फसल आती है तो किसान को अच्छी तरह से लूट करके पीटने का काम किया जाता है। सरकार एमएसपी पर खरीदेगी, और एमएसपी पर खरीद सरकार की थोड़ी सी पूरी होती हुई दिखाई देगी तो फिर बाजार में भाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यह बात नोट कर लेना। और आगे आने वाले समय में हमें हमारे अनुमान के अनुसार से मूंग के आपको 9,000 रुपए के भाव मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे, मैं समझने वाली बात है। ये फसल जो आएगी, अभी 2 महीने का समय रहा, अब मौके के ऊपर जो मूंग की 2 फसल हमारे भारत में ली जाती है। मेन फसल ये होती है, 80% उत्पादन इस फसल का आता है, 20% उत्पादन जो धान पर बुआई करते हैं या कुछ किसान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में बुआई करते हैं उसका आता है। वो सरकारों ने एमएसपी पर खरीद करनी शुरू कर दी है, वो बहुत कम मात्रा में खरीद रहे हैं, फसल भी थोड़ी कम है। परंतु जो ये फसल आएगी, ये उत्पादन कमजोर रहेगा, कोई दो राय नहीं। माल अच्छा निकलेगा, क्योंकि इस बार सीजनली बरसात नहीं होगी, आपका दाना बहुत बढ़िया निकलेगा, मूंग बड़ा स्वस्थ निकलेगा, ये अभी से बता रहा हूं। और बढ़िया माल के बढ़िया भाव मिलेंगे। एक वीडियो पहले बनाया था और आपको बताया था कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया का मूंग रिजेक्ट कर दिया। जब चीन ने ऑस्ट्रेलिया का मूंग रिजेक्ट कर दिया और 3 खेप वापिस भेज दी, तो चीन भारत से माल खरीदेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं, देर सवेर जरूर हो सकता है। जब चीन माल भारत से खरीदेगा और भारत की भी आपूर्ति श्रृंखला घट रही है, स्टॉक घट रहा है, विदेशी आयात महंगा पड़ रहा है, ये सब बातें जो बाजार में हावी हो रही हैं, तो हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको सरसों की तरह मूंग के भाव अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। प्रकृति क्या कर दे, सरकार क्या कर दे, क्या ढिंडोरा बना दे, ये तो अलग बात है, परंतु फंडामेंटल के तौर पर किसान होने के नाते, इसीलिए तो मैं कहता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको बड़ा फायदा होगा। मैं क्लियर कर देता हूं, ये किसानों का चैनल है, कोई यूट्यूब का प्रचारक अड़ंगा नहीं है। हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं, ये दे रहे हैं फसल के उत्पादन, बिजाई, बरसात की स्थिति और बाजार की डिमांड के हिसाब से। ये बिल्कुल करेक्ट 101% चलेगी। अगस्त में यदि सितंबर में भारी बारिश हो जाए तो भी आपको ये भाव मिलेंगे, क्योंकि मूंग की बिजाई कमजोर है, फसल कमजोर है, रोग बीमारी बहुत आए हुए हैं। पिछले साल की तरह भारी भरकम बिजाई भी नहीं है, और पिछले साल की तरह भारी भरकम मूंग की फसल का उठाव भी नहीं है। पिछले साल तो बहुत मजबूत फसल थी, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। 75 बिजाइयाँ हैं, और 75 बिजाइयाँ कभी भी पूरा उत्पादन नहीं दे सकती। और वो पिछले साल जो मंडियों के अंदर ढेर लगे थे, वो ढेर, अरे पिछले साल का इतना भारी भरकम उत्पादन भी खप गया, तो अब की बार तो उत्पादन भी कम है। ये सोचने और विचारने वाली बात है। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, क्योंकि कुछ किसानों का जो लगातार कमेंट आ रहे थे, हमारा लाइव सेशन चलता है 8 से 9 बजे तक, उसमें प्रश्न आ रहे थे कि आप मूंग पर वीडियो बनाइए, उन सब के शायद प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप जरूर शेयर करेंगे, समझाएंगे, किसान को जगाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।